बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। ये दिल है बड़ा ही दीवाना, छेड़ा न करो इस पागल को। तुमसे न शरारत कर बैठे नादान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सच धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कांधे से हटा लो सर अपना, ये प्यार मोहब्बत रहने दो। कश्ती को संभालो मौजों से, तूफान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं। निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। इस रंग बदलती। सभी दोस्तों को हमारा प्यार, मोहब्बत और खुलूस भरा सलाम। दोस्तों, प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं और आज के प्रोग्राम में एक बार फिर ज़हूर साहब जो हैं हिंदवाड़ा से, उन्होंने सबसे पहले हमें कमेंट किया है। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम निसार साहब और प्रोग्राम में शामिल सभी दोस्तों को। इसके बाद आपने लिखा है कि प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप प्रोग्राम में सबसे पहले शामिल होते हैं। मंजूर अहमद लोन साहब ने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं अंजुम सर, उम्मीद है आप ठीक होंगे। शुक्रिया मेरे दोस्त, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। मंजूर भट्ट साहब हैं, आप लिखते हैं कि आप सुंबल से हैं और आपने कुमार सानू की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है आतिश फिल्म से। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम भाईजान, उम्मीद है कि आप और बाकी सभी लिसनर्स ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त, आपने नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। मुश्तबा सामून साहब हैं, मुस्तकिल सामिया हैं, आप भी हमारे, आपने सलाम लिखी है। आप लिखते हैं सर ठीक हो। वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और बशारत महराज साहब लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम अंजुम साहब एंड टू ऑल लिसनर्स, होप एवरीवन इज़ डूइंग वेल। अंजुम साहब, आपके लिए एक शेर है, पढ़िएगा ज़रूर। आपने लिखा है, कहीं वो आके मिटा नदी इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं वो आके मिटा देना इंतज़ार का लुत्फ़, कहीं कबूल ना हो जाए इल्तिजा मेरी। बहुत खूब मेरे दोस्त,
सजाद रशीद साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपने सभी को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मल्ला साहब हैं, फारूक मल्ला साहब, आपने भी सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। मुगल नवाज साहब हैं, आप हिंदवाड़ा से हमारे साथ जुड़ते हैं, आपने सलाम लिखी है सभी दोस्तों को भी और हमें भी, वालेकुम अस्सलाम। फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, फिर पलट रही है सर्दियों की सुहानी रातें, फिर उसकी याद में जलने का मज़ा आया। बहुत खूब मेरे दोस्त मीर फेरोज साहब हैं, आपने भी सभी दोस्तों को सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। गुलाम मोहम्मद साहब हैं, आपने सलाम लिखी है और लिखते हैं कि हम भी आपका प्रोग्राम हम भी आपके प्रोग्राम में मौजूद हो चुके हैं। तो मेरे दोस्त आपका खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। मल्ला एजाज साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और फारूक मल्ला साहब लिखते हैं, आप कैसे हो अंजुम भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ मेरे दोस्त, अल्लाह से दुआ है कि आप भी सही सलामत रहें। मोहम्मद असलम खटाना साहब हैं, आपने नगमा सुनना चाहा है और आपने सलाम लिखी है। आप आगे लिखते हैं कि उम्मीद करता हूँ आज फरमाइश पूरी होगी। ज़रूर होगी मेरे दोस्त, बने रहें आप प्रोग्राम में। सबसे पहले हम सुनते हैं आतिश फिल्म से नगमा, मंजूर भट्ट साहब ने इसकी फरमाइश की है। सुंबल से आप हमारे साथ जुड़े हैं, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। कुछ भी कहा नहीं जाए, दर्द सहा नहीं जाए, होके जुदा जाने अदा अब तो रहा नहीं जाए। हो माने ना दिल दीवाना, जल
दुश्वार हो गया। वादे वफा इकरार करो, तुमको मुझसे प्यार हो गया। दोस्तों, आपने कुमार सानू की आवाज में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। नगमा सुनते हैं उड़न खटोला फिल्म से। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। मोहम्मद असलम खटाना साहब ने इसकी फरमाइश की है। हम आपके लिए ज़रूर पेश कर रहे हैं। और आपको बता दूं कि हमारे इस प्रोग्राम में हमने एक और आपके लिए सेगमेंट एक हिसाब से यहाँ पे ऐड किया है। वो ये कि हम आप ही की आवाज़ आपको यहाँ पे सुनवाते हैं। जो आप दोस्तों में से कुछ लोग हैं जिनका संगीत के साथ ज़्यादा लगाव है, वो खुद भी गाते हैं, तो ऐसे लोगों की आवाज़ हम आप तक पहुँचाते हैं। आज भी हमने एक दोस्त की आवाज़ आपके लिए रखी हुई है। आप बने रहें प्रोग्राम में, ज़रूर आपको सुनवाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि वो जो हमारे दोस्त हैं, हमारे लिसनर हैं, वो एक्टिंग भी करते हैं। जी हाँ, उन्होंने फिल्मों में भी एक्टिंग की हुई है और गाने तो गाते ही हैं। हम आपको आज उनकी आवाज़ सुनाते हैं। और लेकिन मैंने ये फैसला किया है कि मैं उन्हें फ़ोन करूँगा और उनको लाइन पे लाते हैं और उनसे 1-2 मिनट बात भी करते हैं। आप भी सुनिएगा। और BJ साहब हैं, इन्होंने सलाम लिखी है। लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों और खुसूसन अंजुम साहब को। वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। मुगल नवाज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आमिर लोन साहब हैं, शौकत वानी साहब हैं, कौंसर शाही साहब हैं, आपने भी सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और खान ज़ाहिरा साहिबा हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। आप लिखते हैं कैसे हैं आप सर? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आमिर मंजूर साहब ने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। मीर शब्बीर मीर साहब ने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। शेख ज़ादा शबीर साहब हैं, सिंहपुरा हंदवारा से, आपने भी नगमे की फरमाइश की है। बने रहें प्रोग्राम में। प्रिंस सुलेमा खान साहब हैं। जी हाँ, आप हमारे मुस्तकिल सामिया हैं और हम समझते हैं कि आपकी आवाज़ भी बहुत प्यारी है। दोस्त, आप भी बने रहें प्रोग्राम में। डार फिरदौस डार साहब हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। और उमर मीर साहब हैं, आपने लिखा है कि आप वार्ड नंबर 2 से हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं मेरे दोस्त अपने प्रोग्राम में। इरशाद हकीम साहब हैं, आपने सलाम लिखी है। वालेकुम अस्सलाम। गौहर यूसुफ साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। शेर गोजरी महराज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। तो नगमा सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है। उड़न खटोला फिल्म से नगमा है मोहम्मद असलम खटाना के लिए। ये रही आपकी पसंद। जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी ना आई। दोस्तों, मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें। और अगर आप बेजा कमेंट्स यहाँ पे करते हैं तो इस वजह से हमारे जो दोस्त हैं, कुछ जिन्होंने पहले कमेंट्स किए होते हैं, उनके कमेंट्स जो हैं वो मेरी स्क्रीन से ओझल हो जाते हैं। तो ऐसे में मैं उनके कमेंट्स फिर पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ आप सिर्फ और सिर्फ अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करें और बेजा कमेंट्स यहाँ पे करने से गुरेज करें, ताकि आपका भी वक्त ज़ाया ना हो। और हमारे कुछ दोस्त हैं, वो हमसे इस वजह से रूठ ना जाएं कि मैंने उनका कमेंट नहीं पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बात को समझेंगे और इस पर अमल भी करेंगे। ओ दूर के मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। ओ दूर
मुसाफिर, हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। तूने वो दे दिया गम, बेमौत मर गए हम, दिल उठ गया जहां से, ले चल हमें यहाँ से, ले चल हमें यहाँ से। किस काम की ये दुनिया जो जिंदगी से खेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। सोनी है दिल की राहें, खामोश है निगाहें, नाकाम हसरतों का उठने को है जनाजा, उठने को है जनाजा। चारों तरफ लगे हैं बर्बादियों के मेले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। दोस्तों, आपने मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और हमारे प्रोग्राम की जान मीर असरार साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। लिखते हैं, महफिल अंजुम को मेरे दिल के जज्बात नेक ख्वाहिशात पुरखुलूस दुआओं के साथ अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। मेरे दोस्त समीर मलिक साहब हैं। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम समीर अहमद मलिक है जी, मैं बारामूला। तो आप बारामूला से हैं, बारामूला रफियाबाद से। आपने दिल तेरा दीवाना से कोई भी नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। तो मेरे दोस्तों, हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस वक्त जो हैं, हम अब हमारे जो दोस्त हैं एक, जी हाँ, ये हैं हमारे लिसनर हैं, ये हमारे सुलेमान खान साहब, और ये हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, एक्टिंग भी करते हैं। कई फिल्मों में इन्होंने, कई सीरीज़ में इन्होंने काम भी किया हुआ है और गाने का बहुत शौक़ है इन्हें, गाते भी हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं, कमेंट्स करते हैं हमारे प्रोग्राम में कभी कभी, और हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आके हमारे इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, पहले मैं इन्हीं को फ़ोन करता हूँ, इनसे बात करते हैं और आप भी सुनिएगा। तो मैं इनको फ़ोन लगाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप सुलेमान खान साहब बोल रहे हैं? जी हाँ। जी जी, सुलेमान साहब कैसे हैं आप? बस सर, अल्लाह के फजल से ठीक ठाक है। जी जी जी। अच्छा सुलेमान साहब, आप हमारे प्रोग्राम में आते हैं, आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है? मैंने तो अभी कुछ ही देर हुई आपका प्रोग्राम सुनते हुए, बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि एक अच्छा इनिशिएटिव है ताकि लोगों तक आपकी आवाज पहुंचे और आप लोगों के लिए जो आप प्ले करते हैं सॉन्ग, लोग भी एंटरटेन होते हैं। एक साफ सुथरा प्रोग्राम है। चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान साहब। लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, आपने कई बार लिखा भी कमेंट्स में कि आप गाने का भी शौक रखते हैं और कभी कभार आप खुद भी गाते हैं, तो शायद आप एक्टिंग भी करते हैं। कई साल आप मुंबई भी रहे हैं। थोड़ा सा अपने बारे में हमें बताइए ताकि हमारे जो सुनने वाले हैं वो भी थोड़ा सा जानकारी हासिल करें। जी, मैंने काफी काम किया। पहले रेडियो से ही शुरू किया था, श्रीनगर रेडियो से। बचपन से ही मेरा शौक था इसी फील्ड में आने का। उसके बाद मैं मुंबई गया। मुंबई में भी मैंने काफी सीरियल्स किए जो स्टार प्लस चले, जैसे तेरी मेरी लव स्टोरी एक सीरियल था, एक कश्मीर सीरियल था, उसमें काम किया। फिर वहां से जब मैं वापस आया और मैंने एक हैदर मूवी की एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट, और हैदर मूवी के साथ एक तमिल मूवी भी मैंने की, एक वागा मूवी थी, उसमें मेन कैरेक्टर आर्टिस्ट किया। और बाकी मैं इवेंट्स करता रहता हूँ, लाइव सिंगिंग करता रहता हूँ, मेरा शौक है।
और मैं लिखता भी हूँ, और जो मेरे तासुरात होते हैं, जो आजकल की लाइफ है, आजकल की जिंदगी है, उसके बारे में भी लिखता हूँ। अभी जैसे कोरोना हो गया तो कोरोना के पे भी मैंने लिखा हुआ है। तो जी ऐसा जी, बहुत खूब बहुत खूब। तो यकीन मानिए, आपका हमारे प्रोग्राम में शामिल होना हमारे लिए बायस फख्र की बात है, जी और हम चाहेंगे कि आप हमेशा हमारे प्रोग्राम के साथ जुड़े रहें। लेकिन हमारे सुनने वाले जो सामीन हैं वो भी चाहेंगे कि आप अपनी मीठी और प्यारी आवाज में हमें आज कुछ जरूर सुनाएं। जी, बहुत आपका बहुत ही शुक्रिया अंजुम निसार साहब। तो आज आप हमें क्या सुना रहे हैं? आज मैंने यही कोरोना पे एक लिखा था। आजकल की लाइफ जो है बहुत आप देख रहे हैं कि जिंदगी कितनी कम हो गई है, अभी कितना परेशानी है। आप देखें कितनी मौतें हो रही हैं इस कोरोना की वजह से। उसी पे मैंने ये गाना लिखा हुआ है, खुदा है ये कैसी सजा, हर तरफ छा रही मौत की ये हवा। खुदा है ये कैसी सजा, है खुदा है ये कैसी सजा, हर तरफ सजा, हर तरफ छा रही मौत की ये हवा, हर तरफ छा रही मौत की ये हवा। है खुदा है ये कैसी सजा, है खुदा है ये कैसी सजा। चाहता था मैं पल दो पल के लिए, जीना चाहता था मैं पल दो पल के लिए, ढूंढता था सकूं जिंदगी के लिए, ढूंढता था सकूं जिंदगी के लिए। गम मिले इस कदर जल गया आशियां, गम मिले इस कदर जल गया आशियां। है खुदा है ये कैसी सजा, है खुदा है ये कैसी सजा। बहुत बहुत शुक्रिया सुलेमान खान साहब। और सामीन, आपको बता दूं कि इस नगमे को जो बोल हैं वो खुद सुलेमान खान साहब ने लिखे हैं, और इस नगमे के जो संगीत जो है ये खुद इन्होंने तैयार किया हुआ है, और गाया तो खैर खुद इन्होंने ही। आपकी आवाज़ भी बहुत खूबसूरत है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे प्रोग्राम में आकर हमें अपनी आवाज़ से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करता हूँ कि आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में इसी तरह से शामिल होते रहेंगे। और एक और दोस्त हैं हमारे जिन्होंने नगमा सुनना चाहा था। जी हाँ, दिल तेरा दीवाना। हम आपके लिए पेश कर रहे हैं इस फिल्म से एक नगमा, आप सुनिएगा इसको। और बहुत सारे दोस्त आज पहली बार हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। सभी दोस्तों का हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। रजविंदर दिलोन साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं दोस्त। आमिर मंजूर साहब हैं, आपने याराना फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। लोन अलहक साहब हैं, आप भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में मेरे दोस्त। और आपने लता मंगेशकर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, हम ज़रूर आपको सुनवाएंगे। दो गाना है ये शबीर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ों में, प्यार झुकता नहीं फिल्म से। आप बड़मन गुरेज से हमारे साथ जुड़े हैं। बने रहे दोस्त प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की।
मीर अनीस साहब हैं जी। और आप लिखते हैं, तेरे वजूद से हैं गुलशन की रौनकें सारी, तेरे बगैर दुनिया को हम वीरान लिखेंगे। अस्सलाम वालेकुम मेरे हमदम, मेरे दोस्त, हर चंद के ये दर्द भरे गीतों के सौगात लिए, कहीं आप हमारे पास बांध तो कहीं गमे दुनिया से यकसू होकर आप हमारे लिए तफरी का सामान मुहैया करते हैं। ये एक दर्द दिल रखे आला इंसान ही कर सकते हैं। शुक्रिया, हक तो ये है कि शुक्रिया के लिए अल्फाज ही कम पड़ते हैं। भाई मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस तरह से अपने जज्बात का इजहार यहाँ कर रहे हैं। यकीन मानिए, जब आप इस तरह से अपने प्यार का इजहार करते हैं, मुझे हौसला अफजाई होती है और यकीनन मुझे लगता है कि शायद मुझे वो सब कुछ मिल गया जिसका मैं हकदार हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। तस्लीमा अली साहबा लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद आप आगे लिखती हैं, मुझको पता है सच कहती थी जो भी अम्मी कहती थी, जब मेरी बचपन के दिन थे चांद में प्यारा रहती थी। बहुत खूब। और ज़हूर साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं, जीनू नगर ऐसा कुछ नाम है, ये भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका भी खैर मकदम करते हैं अपने दोस्त प्रोग्राम में। और आतिश मुनी नजार साहब हैं, ये वटपुरा बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। इन्होंने सौदागर फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये, आशा भोसले की आवाज़ में। तो मेरे दोस्त आप बने रहें प्रोग्राम में। और आप सब दोस्तों से मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि अभी जो आपने नगमा सुना हमारे सुलेमान खान साहब की आवाज़ में, प्लीज़ आप अपने तासुरात यहाँ पे लिखें कि आपको ये आवाज़ कैसी लगी। और इनकी एक यूट्यूब चैनल भी चल रही है, आप वहाँ पे जाके इनकी आवाज़ एक बार फिर सुन सकते हैं। नसीर अहमद मीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, आपका खैर मकदम करते हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम मेरे दोस्त। और पाकिस्तान से हमारे बहुत सारे दोस्त जुड़ते हैं प्रोग्राम में, इन्हीं में से एक हैं शेख, जी हाँ, इन्होंने भी प्रोग्राम में शिरकत की है। आपका भी हम खैर मकदम करते हैं। डार बबलू साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं और सागर शफात साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। बारामूला रफियाबाद से आप हमारे प्रोग्राम में जुड़े हैं, आपका खैर मकदम करते हैं प्रोग्राम में। और फिलहाल जो है नगमा सुनते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म से। इसे एक दोस्त ने हमें सुनवाने के लिए कहा था, तो मेरे दोस्त ये रही आपकी पसंद। प्यार है तुमसे, दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। चाहत न तेरी मुझको कुछ इस तरह से घेरा, दिन को है तेरे चर्चे, रातों को ख्वाब तेरा। तुम हो जहाँ वहीं पर, रहता है दिल भी मेरा, बस एक ख्याल तेरा, क्या शाम क्या सवेरा। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। पर अब करीब आए। मुझे कितना प्यार है तुमसे,
अपने ही दिल से पूछो तुम, जिसे दिल दिया है वो तुम हो, मेरी जिंदगी तुम्हारी है। मेरी वफा को अब तो तुम आजमाना छोड़ो, दिल को चुरा के मेरे आंखें चुराना छोड़ो। मुझको बना के अपना, बातें बनाना छोड़ो, मैं कब न थी तुम्हारी, लेकिन सताना छोड़ो। मुझे कितना प्यार है तुमसे, अपने ही दिल से पूछ। दोस्तों, अपनी पसंद के फिल्मी नगमे आप हर रोज रात के ठीक 9:30 बजे से लेकर रात के 10:30 बजे तक हमारे साथ सुनते हैं। मैं हूं आपका मेज़बान, आपका दोस्त, आपका हमसफ़र अंजुम निसार। बरकत जान साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। और हमारे एक दोस्त हैं मुनीर साहब, ये वटपुरा बांडीपुरा से हमारे साथ जुड़ते हैं। आपने नगमा सुनना चाहा है सौदागर फिल्म से, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं। और फौजिया तबस्सुम जी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुई हैं। और आप जो हैं, आप पाकिस्तान से हमारे साथ जुड़ते हैं, मुल्तान पाकिस्तान से। आपने लिखा है शीशा टूट जाता है और उसके टूटने की आवाज़ लम्हा भर में ख़त्म हो जाती है, लेकिन उनको छूने वाले हाथ ज़ख्मी हो जाते हैं और वो ज़ख्म भरने में वक्त लगता है। बिल्कुल इसी तरह तकलीफ दिल कलमात अदा होते ही ख़त्म तो हो जाते हैं, लेकिन उनकी वजह से दिल ज़ख्मी हो जाते हैं और वो कभी नहीं भरते, कभी नहीं। बिल्कुल सही बात कही, बहुत ही खूबसूरत बात कही और यकीनन सबक आमोज़ बात भी है। हमें कभी ऐसे अल्फाज नहीं दोहराने चाहिए जिससे किसी का दिल आज़ारी हो, बल्कि हमेशा प्यार और मोहब्बत भरी बातें करनी चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल होती हैं और इस तरह से आप अपने ख़यालात और जज्बात का इजहार यहाँ पे करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मसूद शाह साहब हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। अबू हुज़ैफ साहब हैं, आप लिखते हैं सॉरी आई कांट पार्टिसिपेट फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज ड्यू टू बिजी शेड्यूल। कोई बात नहीं मेरे दोस्त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में आज शामिल हुए। और आदिल बशीर साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं और आपने नगमा सुनना चाहा है। आप बांडी भूपिंदर की आवाज़ में नगमा सुनना चाहते हैं आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से। बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। समीर लोलाबी साहब प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम मेरे नूरे नज़र अंजुम साहब, देर से आने के लिए माफ़ी, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। शुक्रिया मेरे दोस्त, आपको भी अल्लाह सलामत रखे। आपने शेर लिखा है, लिखते हैं कभी अर्श पर, कभी फर्श पर, कभी उनके दर पर, कभी दर बदर, गमे आश की तेरा शुक्रिया मैं कहाँ कहाँ से गुजर गई। बहुत खूब, आपने तेज़ा फिल्म से नगमा सुनना चाहा है, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। बने रहें प्रोग्राम में। और इरशाद डार साहब हैं, आपने सलाम लिखी है, आप प्रोग्राम में शामिल आप हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बट जीशान साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने दो गाना सुनना चाहा है मोहम्मद रफ़ी और उषा खन्ना की आवाज़ों में। बने रहे प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और मीर फेरोज़ साहब हैं, आपने मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है शीशनाग फिल्म से। बने रहें प्रोग्राम में। आमिर मंजूर साहब हैं, आपने याराना फिल्म से नगमा सुनना चाहा है। और मुज़फ़्फ़र साहब हैं, प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नगमा सुनते हैं, जी हाँ, हमारे दोस्त ये जो हैं मुनीर साहब वटपुरा से आप हमारे साथ जुड़ते हैं। नगमा सुनना चाहा है आपने आशा भोसले की आवाज़ में, सौदागर फिल्म से। ये रही आपकी पसंद।
पे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन जले। पानी पड़े तन पे तो शोला निकले, जाने कैसे अगन में बदन जले। दिन भर की थकन उतार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। अंग अंग धोलो जरा मलमल के, फूल सी महक उठूं मैं खिल के। अंग अंग धोलो जरा मलमल के, फूल सी महक उठूं मैं खिल के। तितली से पंख उधार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे, सजना के लिए, सजना है मुझे, सजना के लिए। सज धज के मैं जरा बन ठन के, बान चलाऊंगी नैनन के। सज धज के मैं जरा बन ठन के, बान चलाऊंगी नैनन के। आईना जरा निहार लूं, खुद अपनी नजर उतार लूं कि मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। मैं तो सज गई। दोस्तों, आपने सौदागर फिल्म से नगमा सुना। जी हाँ, आवाज़ आशा भोसले की थी। और आपसे मैं इससे पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि हमारा जो ये यहाँ पे कमरा है, स्टूडियो तो है नहीं, तो जाहिर सी बात है कुछ आवाज़ें जो बाहर से आती हैं, जो बहुत ही बुरी आवाज़ें हैं, वो भी आप तक पहुँचती हैं और आपको इससे दुख भी होता होगा और बुरा भी लगता होगा। तो इसके लिए हम बस सिर्फ माजरती चाह सकते हैं। और अब जो है हम नगमा सुनते हैं। इस नगमे को हमको भेजना है बिल्कुल गुरेज हमारे दोस्त के लिए। जी हाँ, आपने नगमा सुनना चाहा है प्यार झुकता नहीं फिल्म से, हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मेरे दोस्त। बहुत ही खूबसूरत नगमा है ये। और हमारे एक और दोस्त हैं, जी हाँ, ये हैं मसूद शाह साहब। आप लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम जनाब अंजुम साहब, हमारी फरमाइश भी पूरी की जाए। यहाँ पर भी अपनों की फरमाइश पूरी की जाती है, जैसे
गुरु जी की मुख्तसर अरसे में कई बार पूरी हुई। बहुत खूब मेरे दोस्त, यकीन मानिए बहुत अच्छा लगा कि आप बड़ी कीनली से हमारा प्रोग्राम सुनते हैं। लेकिन यकीन मानिए आपका ये जो एहसास जो आपने हमें दिलाया बिल्कुल सही है। आप बने रहें प्रोग्राम में। काश आपने इस वक्त अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप किया होता तो मैं ज़रूर आपके लिए पेश करता, लेकिन आपने ये तो नहीं लिखा कि आप कौन सा नगमा सुनना चाहते हैं। हम आपको यकीन दिलाते हैं जब भी आप अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे टाइप करेंगे हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और इस तरह से प्रोग्राम सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और दोस्त हैं हमारे समीर मलिक साहब। जी हाँ, आपकी फरमाइश हमने पूरी की। आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। शेख कैसर साहब हैं, आप लिखते हैं निसार साहब आई एम कैसर साहब RNP डिवीज़न बांडीपुरा से। कैसर साहब आपका भी हम खैर मकदम करते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत खूब जो आप हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए। आप भी अगर अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं आप हमें लिखें, हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और मीर असरार साहब जो हैं हमारे प्रोग्राम की जान, आप लिखते हैं आजकल मैं इस प्रोग्राम के हवाले से निहायत मसरत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ चंद सामाइन प्रोग्राम के हवाले से बेहतरीन उन्वान और दिलकश अदाओं से प्रोग्राम को नवाजते हैं, जिससे प्रोग्राम का माहौल रंगत और महक से हमकिनार होता है। ऐसे सामाइन एजाज़ और हौसला अफजाई के ऐन हकदार हैं। मेरे मन में तब लड्डू फूट रहे हैं जब मेज़बान साहब मेरा कमेंट पढ़ने से कबल प्रोग्राम की जान का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर सच तो यह है कि प्रोग्राम आजकल बेहतरीन लिखने वाले और बेहतरीन समझने वाले प्रोग्राम के आखिर तक बने रहते हैं, जो हम सब और प्रोग्राम के लिए बायस फ़ख्र की बात है। बिल्कुल सही बात कही आपने। और रहा सवाल लड्डू फूटने का, तो हमने जो बात कही है, जो भी हम यहाँ पे बात करते हैं हम दिल से बात करते हैं। और मीर फेरोज़ साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हैं। आपने भी नगमा सुनना चाहा है, बने रहें प्रोग्राम में, कोशिश करेंगे आपको सुनवाने की। और फ़िलहाल जो है हम नगमा सुनवाते हैं हमारे दोस्त को जो गुरेज़ में रहते हैं। जी हाँ, सरहदी इलाका है बांडीपुरा का। ठंड बहुत है वहाँ पे इस वक्त। यूँ तो पूरी वादी में ठंड है, लेकिन वहाँ थोड़ा ज़्यादा ही होगी क्योंकि बर्फ़ भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे गिरी है। तो मेरे दोस्त हम आपके लिए पेश कर रहे हैं आपकी पसंद का ये खूबसूरत सा नगमा। और आपको बताते हैं कि अगर आपको हमारा प्रोग्राम ज़रा भी पसंद आता है तो इस प्रोग्राम को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अपना प्यार नहीं है, जन्मों का ये नाता है, ये नाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों।
हो प्यार की कातिल प्यार की दुश्मन लाख बनी ये दुनिया दीवानी। हमने वफा की राह न छोड़ी, हमने तो अपनी हार न मानी। उस मोड़ से भी हम गुजरे हैं जिस मोड़ पे सब लुट जाता है, लुट जाता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों। एक तेरे बिना इस दुनिया की हर चीज अधूरी लगती है। तुम पास हो कितने पास मगर नजदीक भी दूरी लगती है। प्यार जिन्हें हो जाए उन्हें कुछ और नजर कब आता है, कब आता है। तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, तुमसे मिलकर ना जाने क्यों, और भी कुछ याद आता है, याद आता। दोस्तों, आपने बहुत ही खूबसूरत नगमा सुना और हमारे स्टूडियोज़ की घड़ी में इस वक्त रात के ठीक 10:20 और 40 सेकंड हुए हैं। तो अब जो है हम प्रोग्राम के आखिरी पड़ाव पर आ चुके हैं। प्रोग्राम के आखिर में नगमा सुनते हैं भूपिंदर की आवाज़ में। आदिल बशीर साहब ने इसकी फरमाइश की है और इसी नगमे को सुनवाने के लिए लिखा है लोन बिलाल लोन साहब ने। खूबसूरत नगमा है ये, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से हम ज़रूर आपके लिए पेश करेंगे। और बाकी जो हमारे यहाँ पे दोस्त हैं जिन्होंने आज अपनी पसंद का नगमा यहाँ पे नहीं सुना, उन सब से मेरी गुजारिश है कि आप कल हमारे प्रोग्राम में ज़रूर शामिल होइएगा। कल हम आपके लिए आपकी पसंद का नगमा ज़रूर पेश करेंगे। और आबिद रात्रि साहब भी हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आपका खैर मकदम करते हैं दोस्त अपने प्रोग्राम में। आपने सलाम लिखी है, वालेकुम अस्सलाम। आगे लिखते हैं आप, सिंस फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज आई एम कंटिन्यूसली कमेंटिंग ऑन योर प्रोग्राम बट you are ignoring my comment and I had also requested you to play a song। उसके बाद आपने नगमे के बोल लिखे हैं। तो दोस्त, मेरी गुजारिश है आपसे कि ऐसा कभी नहीं है कि मैं किसी का कमेंट जो है वो यहाँ पे इग्नोर करूँ, बट ऐसा होता है कि कुछ दोस्त हमारे यहाँ पे हैं जो बार बार बेजा कमेंट्स करते हैं। ऐसे में कुछ लोगों के कमेंट्स हमारे जो स्क्रीन है छोटी सी यहाँ पे उससे ओझल हो जाते हैं, तो हम कासिर होते हैं फिर उनके जो कमेंट्स यहाँ पे पढ़ने से। तो ये वजह रही होगी, बाकी हम किसी का भी कमेंट यहाँ पे इग्नोर नहीं करते हैं, ना ही ऐसा कभी होगा। और बट निसार साहब भी प्रोग्राम में शामिल हुए हैं। आप लिखते हैं, सर मुझे 2-3 दिन हुए हैं ये प्रोग्राम सुनते, मगर आप मेरे कमेंट नहीं पढ़ते हो। ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आपके साथ भी ऐसा ही हुआ होता होगा, क्योंकि जो भी हमारे यहाँ पे मुस्तकिल सामीन हैं वो बार बार इसीलिए कमेंट करते हैं, जैसे कि बट सिशान साहब हैं, गवर यूसुफ साहब हैं, रजविंदर दिलोन साहब हैं, क्योंकि ये समझते हैं कि जब कमेंट्स ज़्यादा आते हैं तो इनके कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो बाद में मैं उन्हें पढ़ नहीं पाता हूँ। इस वजह से बार बार अपना कमेंट्स यहाँ पे करते रहते हैं। तो जो सामीन हमारे यहाँ पे एक बार कमेंट करके छोड़ देते हैं, तो कभी कभार उनका कमेंट मेरी नज़रों से ओझल हो जाता है, तो ऐसे में उनका कमेंट में नहीं पढ़ पाता हूँ। यही एक वजह है, बाकी और कोई वजह नहीं है। और मीर फेरोज साहब भी प्रोग्राम में शामिल हैं। आपका
खैर मकदम भी और आपका शुक्रिया करता हूँ कि आप हर रोज़ हमारे प्रोग्राम में शामिल होते हैं और प्रोग्राम के आखिर तक आप हमारे प्रोग्राम में बने रहते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि आप हमारे प्रोग्राम की आखिर तक बने रहते हैं। और अब जो है हम आपके लिए नगमा पेश करेंगे प्रोग्राम के आखिर में। जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से नगमा है भूपिंदर सिंह की आवाज़ में। सन 1981 में ये रिलीज़ हुई थी। और समीर लोलाभी साहब लिखते हैं, अंजुम साहब आज न जाने क्यों जब आप मेरा कमेंट पढ़ रहे थे तो आपकी आवाज़ में वो पहले वाला अपनापन नहीं था। और ऐसा कुछ नहीं है मेरे दोस्त, मैं कोशिश कर रहा हूँ आजकल थोड़ा सा जल्दी जल्दी आपके कमेंट्स यहाँ पे पढ़ूँ, क्योंकि सिर्फ मैं चाहता हूँ कि आप सभी दोस्तों के जो नगमे हैं पसंदीदा वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे नशर हों। मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको और आपकी जो पसंद है उसके दरमियान में ज़्यादा हाइल रहूं। यही वजह होती है कि मैं कोशिश करता हूं कि आपके कमेंट्स जल्दी जल्दी पढूं ताकि आपकी पसंदीदा नगमे यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा नशर हों। तो अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, आप मुझे अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। सेम समीर साहब हैं, वार्ड नंबर 2 प्लान बांडीपुरा से आप हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी खैर मकदम करते हैं। मुझे आप इजाज़त दीजिए। जी हाँ, कल रात के ठीक 9:30 बजे हम आपसे फिर मिलेंगे। और रेशी फिरदौस साहब ने कमेंट लिखा है, आप लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, और आगे आप लिखते हैं जनाब मैं संगरी टाप बटलब से सुन रहा हूँ। तो मेरे दोस्त फिरदौस साहब आपका भी हम खैर मकदम करते हैं और वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। तो दोस्तों आपसे इजाज़त चाहूँगा, कल रात के ठीक 9:30 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है, जिसे भी देखिए वो अपने आप में गुम है। जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं जुबान मिली है मगर हम जुबान नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले, बुझा सका है भला कौन वक्त के शोले। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं
धुआं नहीं मिलता। ये ऐसी आग है जिसमें धुआं नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। तेरे जहान में ऐसा नहीं कि प्यार न हो। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। जहां उम्मीद हो इसकी वहां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता।